नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम एक और विषय आप सभी के साथ अपने चैनल पर साझा कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, लेकिन एक प्रांत ऐसा है जो कि तालिबानियों को लोहे के चने चबवा रहा है। उस प्रांत का नाम हम सभी जानते ही हैं, पंजशीर। पंजशीर अपने नाम की ही भांति, पंजशीर अफ़गानी भाषा का जो यह शब्द है पंजशीर, इसका हिंदी में अर्थ अगर जो कहें तो हम समझ पाते हैं कि 5 शेरों वाला क्षेत्र। तो पंजशीर वाकई में शेरों वाला क्षेत्र बना हुआ है इस समय, वर्तमान समय में, जहां से मुख्य रूप से अहमद मसूद जो कि तालिबानियों की दांत खट्टे कर रहे हैं, तालिबानियों को उनके सपने पूरा करने में जो रोड़े अटका रहे हैं, वह अहमद मसूद। और वाकई में पंजशीर 5 शेरों वाले इलाके के शेर पंजशीर के अहमद मसूद जो हैं, उन्होंने तालिबानियों को लोहे के चने चबवा रखे हैं। दोस्तों हमें समझना होगा, देखिए जब कोई देशद्रोह होता है, जब किसी देश में विद्रोह होता है, जब किसी देश में गृह युद्ध होता है, तब उस देश में जो गृह युद्ध हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, वहाँ पे आम जनता एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। जो आम जनता बहुत बड़ा रोल निभाती है, उस रोल के बाद ही हम समझ पाते हैं। देखिए हम सभी ने देखा कि फौज के जो सेनापति थे वह भी चले गए, राष्ट्रपति भी चले गए, न जाने कहाँ गए, लेकिन जो आम लोग हैं वो वहीं पे मौजूद हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग टकरा रहे हैं, कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं, कुछ लोग लड़ रहे हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से जो उभर कर आया है वह है पंजशीर। और जहाँ पे अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अपनी जंग का ऐलान कर चुके हैं और बाकायदा वह लड़ रहे हैं। आम आदमियों को, वहाँ के बच्चे को अपने साथ मिला करके उन्होंने युद्ध शुरू छेड़ रखा है तालिबानियों के खिलाफ। वह तालिबानियों की आंखों में आंखें डाल करके यह कह रहे हैं, तालिबानियों भले ही तुमने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन पंजशीर का जो ये शेरों का इलाका है, यहाँ पर तुम कब्जा कभी नहीं कर सकते और यहाँ पर तुम्हारे लोग जैसे मारे जा रहे हैं वैसे ही मरते रहेंगे। और तालिबान को यह बात गवारा नहीं है। और तालिबानी अपने जो सत्ता का सुख, जो सत्ता की लालसा लिए, जो सत्ता में आने के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, जिन्होंने अपने सत्ता को स्थापित करने के लिए हथियारों के दम पे ना जाने कितने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, ना जाने कितनी अबला नारियों को मौत के घाट उतार दिया है, और ना जाने कैसे कैसे उन्होंने कुकर्म किए हैं। तो ऐसे तालिबानी उनकी जो पंजशीर के इलाके में घुटने ढाए हुए हैं, उन्हें तालिबानियों को पंजशीर का इलाका जीत पाना असंभव सा लग रहा है। और अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति तालिबानियों की आंखों में आंखें डाल करके यह कह रहे हैं कि आप पंजशीर को कभी नहीं जीत सकते। और जिस तालिबान पर आपने अपने बंदूक की दम पर कब्जा किया है, वह जिन तालिबानियों ने बंदूक की दम पर अफ़गानिस्तान में कब्जा किया है, वह अफ़गानिस्तान भी एक दिन आज़ाद होगा और वहाँ एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सरकार स्थापित होगी, जहाँ आम जनता को स्वतंत्रता होगी और आम जनता यह तय करेगी कि उस देश में कौन राष्ट्रपति बनेगा, किसकी सरकार रहेगी। बंदूक की दम पर आप किसी भी राज्य में, इस आधुनिक समय में 21वीं सदी में आप यह सोच रहे हैं कि आप बंदूक की दम पर सत्ता स्थापित कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो दोस्तों अभी अहमद मसूद जी जो हैं, तो दोस्तों अहमद मसूद जी ने कल एक ट्वीट करके यह बताया है कि पूरे विश्व में एक अफवाह फैलाई जा रही है, खास तौर पर पाकिस्तान में, कि उन्होंने पंजशीर को, तालिबानियों ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है और पंजशीर पर कब्जा करके वह पूरे अफ़गानिस्तान में अब अपनी सत्ता स्थापित करने जा रहे हैं। तो देखिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात इसलिए नहीं है कि जब किसी देश में या जब किसी राज्य में या जब किसी स्थान पे विद्रोह होता है, गृह युद्ध होता है या विपरीत परिस्थितियां बनती है, राजद्रोह होता है, आतंक फैलाया जाता है, तो वहाँ अफवाहों का चलन बहुत अच्छा फैलाया जाता है। अफवाहों के माध्यम से अफवाह बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। अफवाहें जो हैं ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो आमतौर पर सभी लोग इन अफवाहों का, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
कोई किसी के खिलाफ अफवाह फैलाता है, कोई किसी के खिलाफ अफवाह फैलाता है, लेकिन वास्तविकता वही है जो वह व्यक्ति बता रहा है। और जैसे कि अहमद मसूद ने, जैसे ही अफवाह फैलाई गई है कि पंजशीर पर तालिबानियों का कब्जा हो गया और अफगानिस्तान में अब तालिबानियों की सरकार बनने जा रही है, तभी अहमद मसूद ने ट्वीट करके यह बताया है कि पंजशीर पर जो ये अफवाह फैलाई जा रही है यह झूठ है, और यदि पंजशीर पर यदि अब तालिबानियों का कब्जा होगा तो वह पंजशीर में और इस धरती पर अहमद मसूद का आखिरी दिन होगा। तो देखिए, शेरों की घाटी, शेरों का क्षेत्र है, जहां बुराई के खिलाफ अच्छाई के साथ लड़ते लोग, अपना मौत की भी फिक्र ना करते हुए लोग, अहमद मसूद जैसे लोग डटे हुए हैं और तालिबानियों से डट करके लोहा ले रहे हैं और तालिबानियों के दांत खट्टे कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि ईश्वर उनकी मेहनत को, उनके जो बलिदान हैं, उनका जो संघर्ष है, उनमें उन्हें जीत दिलाए और एक डेमोक्रेटिक, एक शांतिपूर्ण सत्ता और सरकार वहाँ पर अफगानिस्तान में पुनः बने। इसी आशा के साथ मैं शक्ति कुमार आपसे पुनः इजाज़त लेता हूँ। हमारे चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए, हम नई वीडियोज़ आपके साथ में साझा करते रहेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शक्ति कुमार आपसे पुनः इजाज़त लेता हूँ।